खाने का पूछने के लिए आने वाली मुलाजमा को उसने सेहत की खराबी का कहकर टाल दिया था। उसको वापस गए चंद लम्हे नहीं गुजरे थे कि उसकी अम्मी परेशान सी वहां आन मौजूद हुई। क्या बात है चंदा, खाना क्यों नहीं खा रही? उसके माथे पे हाथ रखकर वो उसके बदन की हिद्दत महसूस करने लगी। अम्मी दिन को लेट खाना खाया था, अब तबीयत नहीं कर रही। मगर वो मुलाजमा कह रही है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मैं तो परेशान ही हो गई थी। रक्षंदा बेगम उसके माथे पे बोसा देते हुए बोली। आप तो बस यूं ही परेशान हो जाती हैं। माँ की शफकत भरी परेशानी ने उसकी आंखों को नम कर दिया था। अच्छा, अब सो जाओ और रात गए भूख लगे तो मुझे आवाज दे देना, खाना गर्म कर दूंगी। ठीक है मम्मी। उसने इस बात में सर हिलाया और रक्षंदा बेगम उसे चादर उड़ाती हुई बाहर निकल गई। हिना एक मर्तबा फिर सोचों में गुम हो गई। इस्माइल शाह की मईयत में गुजरे वाक़यात उसके दिमाग की स्क्रीन पर किसी फिल्म की तरह मुतहरिक थे। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की शहजादी थी और फिर ट्रेनिंग सेंटर में हर रात के लिए नया साथी मुयस्सर था। उसके दिमाग में इस्माइल की आवाज़ गूंजी और उसने सोचा, क्या ये झूठ था? उसकी मर्दानगी के दावे सिर्फ मुझे गुमराह करने के लिए थे। पर कोई इतना बड़ा अदाकार कैसे हो सकता है? इस्माइल शाह की मोहब्बत से भरा दिल कब इतनी जल्दी हार मान सकता था? उसकी आंखों में जलते मोहब्बत के दीप, उसकी बातें, उसका अंदाज, और फिर उसने तो मुझसे बाप के खिलाफ कोई काम नहीं लेना चाहा। आखिर वो मुझे कैसे इस्तेमाल कर रहा है? तुम्हें जान से प्यारे वालिद से मुतनफ्फर कर दिया, ये कम है क्या? हिना की परेशान सोचें उसी तरह सरगर्दा रही। कभी दिल का पल्ला भारी पड़ जाता तो कभी दिमाग उस पे हावी हो जाता, और फिर आतिफ के मुतल्लिक तो सोचकर उसकी आंखें भीगने लगीं। भैया का किरदार इतना गिरा हुआ वो ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, मगर उसके साथ अपने वालिद के हाथ में थामा हुआ कुरान मजीद उसकी नजरों में घूम गया। नहीं, पापा इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। इन गुड़मुड़ सोचों ने उसके दिमाग की चूलें हिला दी थीं। रात के 2 बजने वाले थे जब उसने तिपाई पे पड़ा फोन अपने जानिब खिसकाया, मगर फिर कुछ सोचकर वापस रख दिया। आखिर वो इस्माइल शाह से क्या पूछती? क्या आप मर्द नहीं हैं? अगर वो कह देता हाँ नहीं हूँ, तब क्या उसकी चाहत झूठी साबित हो जाती या हिना उसे भुला पाती? काफी देर खुद को समझाने और तसल्ली देने के बावजूद वो खुद को बाज न रख सकी और ये सोचकर इस्माइल शाह का नंबर डायल करने लगी कि अपने से क्या पर्दा। जिस मर्द से उसकी कोई चीज पुशीता नहीं रही थी, उससे एहसासात का क्या पर्दा। उसका मोबाइल रोड्स ने छीना था और फिर उसे वापस नहीं मिला था, मगर अपने शाह जी का नंबर तो उसके दिल पे लिखा हुआ था। बदकिस्मती से नंबर उसे बंद मिला। रिसीवर क्रेडल पर रख कर वो एक मर्तबा फिर सोचों में खो गई। इस्माइल शाह के नंबर बंद रखने का एक ही मतलब था कि वो अब उससे रब्ता नहीं रखना चाहता था। तो ना रखे, मैं कब मरी जा रही हूँ। धोखेबाज, झूठा। उसके दिल में अजीब दुख भरी तलखी भर गई। उसे लेटा न गया और वो उठकर टहलने लगी। गम ज्यादा था और उसे बर्दाश्त करने का हौसला कम। उसे शिद्दत से किसी गम गुसार की जरूरत महसूस हुई। डायरी निकालकर उसने अपनी सहेली किरण का नंबर देखा। रात के 3 बज रहे थे जब उसकी उंगलियां किरण का नंबर डायल कर रही थीं। चंद घंटियों बाद फोन रिसीव कर दिया गया। हेलो। किरण की नींद के खुमार में डूबी आवाज उसकी समातों में गूंजी और हिना के जबत के धारे टूट गए। ऐ हिना, तुम? क्या हुआ मेरी जान? किरण की नींद उड़ गई थी, मगर हिना कोशिश के बावजूद कुछ न बता सकी। बस उसकी सिसकियां गूंजती रहीं। वो मुस्तफसर हुई। अंकल आंटी तो ठीक है ना? जी, वो बमुश्किल बोल पाई। खुदा नखास्ता शाह जी के साथ तो हादसा पेश नहीं आ गया? किरण अमकानी घोड़े दौड़ाने लगी। नहीं, कुछ पता तो चले। वो झुला गई। कुछ नहीं, बस सो जाओ।
ये खूब रही यही कहने के लिए जगाया था। मम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कहूँ? कुछ पता चलेगा तो तसल्ली या मशवरा दूंगी ना। पापा कहते हैं शाह जी ने मुझे धोखा दिया है। है खोदा पहाड़ और चूहा भी ना निकला, अक्ल को हाथ मारो। और ये अंकल को तुम दोनों के ताल्लुकात का कब और कैसे पता चला? मेरा ख्याल है मैं अपनी बात की वजाहत नहीं कर सकी हूँ, किरण ने कहा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है, जवाबन हिन्ना को सारी तफसील दोहरानी पड़ी। तो इसमें रोने की क्या बात है? अंकल अगर तेरे बुरे पल्ले का नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? और उनकी बात से इत्तफाक करने के अलावा कोई चारा नहीं। तो क्या करूं? शाह जी को बुला दूं? भैया से तस्दीक किए बगैर नाता तोड़ लूं? कुरान मजीद से बड़ी तस्दीक क्या हो सकती है? अंकल इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। और जहां तक ताल्लुक है तेरे शाह जी का, तो उससे बात करके पूछ लो या उसके पास जाकर अपना शक दूर कर लो। आखिरी बात किरण ने कहका लगा के कही थी। तो कर लूंगी ना, मेरा अपना शाह जी है। हिना उसके कहका लगाने पर चढ़ गई थी। तो जाओ, रात के 3 बजे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? किरण मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। क्या तुझे नहीं लगता भैया के पैसे लेने के पसे पर्दा कोई दूसरी बात है? यार किसी एक की बात तो पूरी होने दो। शाह जी की बात करती हूँ तो तेरा भैया आ कूदता है, और उसका जिक्र छेड़ूं तो शाह जी आ धमकता है। किरण की बच्ची, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? अच्छा पहले आतिफ साहब के बारे सुनो। अगर उसने या उसके आदमियों ने अंकल को ज़दोकोब किया है और बाद में आतिफ साहब ने उन्हें रकम लेके रिहा कर दिया है, तो इसमें 2 एहतमाल हैं। अगर तो अंकल मुजरिम है फिर उसने रिश्वत ली है, और अंकल बेगुनाह है फिर उसने जुल्म किया है। तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती। किरण तुम भैया से मिली नहीं हो ना, इसलिए ऐसी बात कह रही हो। शर्म करो, क्या अंकल कुरान मजीद उठाकर झूठ बोल रहे थे? मैंने ये तो नहीं कहा। हिना घबरा गई। मेरा मतलब ये था कि शायद पापा को कोई गलतफहमी हुई हो या भैया ने कुछ सोचकर ये हरकत की हो। बिल्कुल, हर आदमी अपने मुस्तकबिल का सोचता है, और फिर तेरी शक्ल सूरत तो बड़े बड़ों की मत मार देती है। वो गरीब अगर तुझसे शादी का सोच बैठा तो क्या बुरा किया? बकवास बंद करो। वो मेरा भैया था, है और रहेगा। तो बहन साहिबा अपने भैया से ही पूछ लो। मेरा मगज क्यों चाट रही हो? डरती हूँ। किस बात से? अगर झूठ हुआ तो उसका सामना कैसे करूंगी? और अगर सच हुआ तो फिर? ऐ लड़की बात सुनो, ये जो तू कर रही है ना, उसे मशवरा लेना नहीं कहते। तू बस टाइम जाया कर रही है, और वो भी मेरा, वरना तूने करना वही है जो तूने पहले से सोचा हुआ है। अच्छा शाह जी के बारे तेरा क्या अंदाजा है? उसका तुम्हें ज्यादा तजर्बा है। मैंने तो उसकी शक्ल शरीफ भी नहीं देखी। पता है पिछले 3 दिन हमने इकट्ठे ही गुजारे हैं। रात गए उसके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गपशप होती रहती। मज्जाल है उसने कोई गिरी हुई हरकत की हो। उससे पहले जब उसने मुझे अगवा किया था, उस वक्त भी मैं करीबन हफ्ता भर उसके पास कैद रही। तब भी मुझे उसकी नज़रों में कभी मैलापन नजर नहीं आया। और आखिरी दिन की कहानी तो मैं उससे पहले भी तुझे तफसील से सुना चुकी हूँ कि कैसे उसने नशे की हालत में भी मुझे माफ कर दिया। तो साफ कहो ना, अंकल ठीक कह रहे हैं। आज का नौजवान ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मोहब्बत करने वालों के नजदीक जिस्मानी ताल्लुकात की कोई हैसियत नहीं होती। बड़ी आई लैला की नानी, मोहब्बत का दावेदार तो वो खबीस कामरान भी था। किरण को अपना प्रेमी याद आ गया और वो बोली, एक ही दफा गलती की थी, उससे अकेले में मुलाकात की। अल्लाह ने बचा लिया, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे जिंदा दरगोर करने की। कामरान और शाहजी में जमीन आसमान का फर्क है। सही कहा। वो मर्द है और ये उसे प्यार करने वाली ही को पता नहीं कि क्या है। अच्छा
अगर पापा की बात सही हुई तो क्या उससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि उसकी मोहब्बत झूठी है? कहते हैं खूबसूरत औरतें बेवकूफ और अहमक होती हैं। मेरा ख्याल है तुम उस किस्म की बातें करके अपनी खूबसूरती पे मोहर सबत कर रही हो। किरण प्लीज, मजाक नहीं, ये हकीकत है। बेवकूफ, अगर अंकल की बात सच है तो इस्माइल की सच्ची मोहब्बत भी तेरे किस काम की? भूल है तुम्हारी, मुझे वो उस खामी समेत कबूल है। फितरत से बगावत करके जिंदा रहना सिर्फ फिल्मों और कहानियों में मुमकिन है। हाँ, मगर शाह जी के बगैर भी तो नहीं रह सकती हूँ ना। आतिफ साहब से तूने तस्दीक नहीं करनी और इस्माइल शाह से कता ताल्लुक नहीं करना। तुम्हारा यही फैसला गुफ्तगू की इब्तिदा में भी था और अब भी कायम है। मुझे बेआराम करना फकत सूरत हाल से आगाह करने के लिए था। तो क्या मैं आपको जगाने का हक नहीं रखती? हिना के लहजे में खफगी का अंसर नुमाया था। किरण ने जल्दी से जवाब दिया, क्यों नहीं मेरी जान, बस मुझे पता चल गया तेरी हमदर्दी का। बार बार यही ताने दे रही हो कि तुम्हें नींद से जगा दिया, बेआराम कर दिया। खुदा ऐसी कोई बात नहीं चंदा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने बाप की बात को भी अहमियत दो। आतिफ ने अंकल से रिश्वत ली है और ये इस बात का वाज़े सबूत है कि उसका किरदार भी एक आम पुलिस वाले की तरह है। तुम्हारी इज्जत और एहतराम इस वजह से था कि तुम एक सेठ की बेटी थी, वरना शायद वो तुमसे बात करना भी गवारा न करता। ये भी कन्फर्म है कि उसने अंकल को गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। उसका वाज़े सबूत ये है कि उसने तुझे तेरे महबूब इस्माइल शाह के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था। और याद रखना, ये खुफिया पुलिस वाले इंसानी नफ्सियात से खेलने के माहिर होते हैं। उसे पता था कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, इस वजह से उसने भाई बनकर तुम्हें इस्माइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि अंकल के खिलाफ भी उसने बहुत सारी मालूमात तुमसे ही हासिल की होंगी। उसी तरह इस्माइल शाह ने तुम्हें मोहब्बत के झूठे जाल में फांसा, वरना यह मुमकिन ही नहीं कि वो तुमसे तो बेइंतहा मोहब्बत करता हो और अंकल का बदतरीन दुश्मन हो। तुम्हारी इतनी ज्यादा कुर्बानियों के बावजूद तेरी दरख्वास्त को दरखोर एतना न समझना जाहिर करता है कि उसके दिल में तेरी जरा पर मोहब्बत भी नहीं है, बल्कि वो तुझे अंकल से बरगश्ता करके अंकल से बहुत भयानक इंतकाम ले रहा है। और इस बात में तो कोई शक भी नहीं है कि अंकल तुम्हें बेइंतहा चाहता है। तुम में मेरी परेशानियों में इजाफा कर रही हो। हिना के जहन में कल बुलाते अंदेशे हकीकत का रूप धारने लगे। मुझे फख्र है कि यूनिवर्सिटी भर में फक्त मुझे ही तूने दोस्ती के काबिल समझा। मैं भी तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। तुम्हारा दुख मुझे अपना दुख महसूस होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें झूठी तसल्लियाँ देना शुरू कर दूँ। इन दोनों मर्दों का किरदार कल को वैसे ही खुलकर सामने आना था। अच्छा हुआ कि जल्दी पता चल गया। कल के रोने से आज के आंसू बेहतर हैं। मेरा अंदाजा है कि अंकल ने तुमसे इसलिए खुलकर बात की है कि वो तेरी शादी करना चाहते हैं और तेरी मर्जी उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो हाँ करने में ही तुम्हारी बेहतरी है। किरण, तुम जानती हो शाह जी के लिए मेरे दिल में क्या जज्बात हैं, फिर भी ये मशवरा दे रही हो। हाँ, क्योंकि उसमें तुम्हारी बेहतरी है और मैं तेरी बेहतरी की ख्वाहा हूँ। अपनी बेहतरी पास ही रखो। अगर शाह जी नहीं तो कोई नहीं। अगर वो धोखेबाज है तब भी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। यूं भी मैं मुनाफिकत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुनाफिकत से तेरी क्या मुराद है? किरण के लहजे में हैरानी थी। दिल में शाह जी हो और मैं किसी दूसरे की आगोश में पड़ी हूँ तो तुम्हारे ख्याल में ये क्या है? इसी तरह शाह जी के साथ मेरा जो ताल्लुक रह चुका है, क्या उसके बाद कोई गैरतमंद मर्द मुझे शरीके हयात के तौर पर कबूल कर लेगा? किरण वसूख से बोली, एक नहीं कई जवान दिलो जान से कबूल करेंगे। मोहतरमा, ना तो मुझे दौलत के लालच दरकार है और ना ही मैं ज़हरी चकाचौंध और हुस्न पर मर मिटने वालों की ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे वो चाहिए जो मेरी रूह से मोहब्बत करता हो, और ऐसा तेरे ख्याल में सिर्फ शाह जी है। किरण के लहजे में तंज की आमेज़िश थी।
बेशक शाहजी ऐसा ही है। अच्छा मेरी माँ, जो चाहे करो और अब मुझे बख्शो कि अजान शुरू हो चुकी है। अच्छा वादा करो कल मेरे पास आओगी। ओके, मैं यूनिवर्सिटी से सीधे तुम्हारे पास आऊँगी। खाना इंशाअल्लाह इकट्ठे खाएंगी और हाँ, याद से कोई अच्छी सी डिश बनवा लेना। और हिना ने खुदा हाफिज कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। किरण से बात करने के बाद भी वो किसी वाज़े फैसले पे पहुंचने से कासिर रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।